ठीक है जी, आप सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, वेलकम है। जी यानू, कल चंडीगढ़ की जनता ने एक क्लियर मैंडेट के साथ ईमानदार, साफ, नेक पार्टी आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया और पिछले 25 सालों से चल रही भाजपा और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों और भ्रष्ट सियासत को खत्म कर एक साफ राजनीति की शुरुआत, काम की राजनीति की शुरुआत चंडीगढ़ में करी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जिताया। जब से नतीजे आए हैं तब से बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी के लोगों ने सरेआम खरीद फिरोख्त शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हमारे जो काउंसलर जीते हैं इलेक्शंस, कल के नतीजों में हमारे जो 14 काउंसलर जीते हैं, उनसे संपर्क करके, उनके घर जाकर, उन्हें फोन कर कर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्हें कहा जा रहा है कि आप रकम बताइए, जो रकम आपको चाहिए वो रकम हम आपको देंगे, उतना पैसा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए। हमारे तीन सिटिंग काउंसलर्स को कल लाखों रुपए के ऑफर्स दिए गए, 2 को 50 लाख रुपए का और 1 को 75 लाख रुपए का ऑफर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के सीनियर लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। कल शाम को दिया गया और उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। पहले तो मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग इस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाएं। और दूसरी चीज, एहतियात बरतते हुए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आम आदमी पार्टी अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स के घरों में सीक्रेट कैमरे लगवा रही है और साथ ही साथ सारे काउंसलर्स को यह हिदायत दे दी गई है कि आप सब अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दें। अगर कोई भी बीजेपी आदमी, कोई भी बीजेपी का नेता अगर हमारे सिटिंग काउंसलर के घर जाने की कोशिश करता है, उनसे मिलने की कोशिश करता है, तो वो हमारे सीक्रेट कैमरे जो काउंसलर्स के घर के बाहर हम लगाने जा रहे हैं उसमें कैद हो जाएगा। और अगर कोई बीजेपी का नेता हमारे काउंसलर्स को फोन करके ऑफर देने की कोशिश करता है, उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, तो उनकी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाएगी और आम आदमी पार्टी ये वीडियो फुटेज भी और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक करेगी, आप सबके सामने रख देगी, ताकि आप, चंडीगढ़ की जनता, पंजाब की जनता ये देख सके कि कैसे बीजेपी ने अपना खरीद फिरोख्त का गंदा खेल ऑपरेशन कमल चंडीगढ़ में भी शुरू कर दिया है। कल चंडीगढ़ के लोगों ने बीजेपी की भ्रष्ट सियासत को खत्म करने के लिए बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, जिसमें बीजेपी का सिटिंग मेयर हारा, जिसमें बीजेपी का सिटिंग डिप्टी मेयर हारा, जिसमें बीजेपी के 2 साबका मेयर, फॉर्मर मेयर्स हारे, जिसमें बीजेपी के यूथ विंग का अध्यक्ष हारा, जिसमें बीजेपी की महिला विंग प्रधान हारी। इन सारे नेताओं को हराकर चंडीगढ़ के लोगों ने एक मैसेज दिया, आवाम ने एक मैसेज दिया कि हमें यह भ्रष्ट सियासत नहीं चाहिए,
हमें केजरीवाल की ईमानदार सियासत चाहिए, ईमानदारी से चंडीगढ़ के अंदर विकास का कार्य चाहिए और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। अगर अब चोर दरवाजे से बीजेपी खरीद फिरोख्त करने की कोशिश करेगी तो आम आदमी पार्टी इसे एक्सपोज करने के लिए इनकी ऑडियो कॉल्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये हमारे पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमारे काउंसलर्स के घरों पे जाने की कोशिश करते हैं, तो सीक्रेट कैमरे में हम इन्हें कैद भी करेंगे और वो सारी चीजें जनता के सामने रखेंगे, सार्वजनिक करेंगे। पब्लिक डोमेन में वो वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज हम डाल देंगे। दूसरी चीज, बीजेपी ने अपना ऑपरेशन कमल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, चुने हुए लोगों को खरीदने की कोशिशें गोवा में करी, अरुणाचल प्रदेश में करी, कर्नाटक में करी, मध्य प्रदेश में करी, हर जगह करी। लेकिन मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि ये जुर्रत कांग्रेस के लोगों के साथ तो आप कर सकते हो, आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ मत करना। ये अरविंद केजरीवाल का परिवार है, इसमें अगर आप हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश करोगे तो हम आपका असली चेहरा लोगों के सामने रखेंगे। मैंडेट को चुराने की कोशिश, मैंडेट को खरीदने की कोशिश, लोगों के द्वारा दिया गया मैंडेट जबरदस्ती अपनी तरफ करने की कोशिश बीजेपी की आम आदमी पार्टी सफल नहीं होने देगी। और हम बीजेपी के लोगों के फोन भी रिकॉर्ड करेंगे और कैमरे में भी कैद करेंगे अगर वो हमारे लोगों के पास आने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल हमारे लोगों को 50 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक के ऑफर्स आए हैं, और यहां तक कि खुद केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हमारे लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि हम आपको गृह मंत्री जी से मिला देते हैं, हम आपको बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिला देते हैं, आप हमारी तरफ आएं, हम आपको अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, रकम बताएं, औहदा बताएं। और मैंडेट को चोरी करने की कोशिश साफ तौर पे की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी के पंजाब इंचार्ज गजेंद्र शेखावत खुद इन्वॉल्व हैं। वो खुद भी इस पूरी कवायद को देख रहे हैं, हमारे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलाने के लिए लोगों को फोन कर रहे हैं, हमारे लोगों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इस गंदी राजनीति को, इस भ्रष्ट सियासत को बंद करें। चंडीगढ़ और पंजाब के लोग ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर अब आप लोगों ने जुर्रत करी हमारे लोगों को खरीदने की, उनसे बात करने की, उन्हें ऑफर देने की, तो हम आपकी ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड करेंगे, हम आपकी मूवमेंट सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, और वो सारी चीजें हम सार्वजनिक कर कर मीडिया के सामने, जनता के सामने रखेंगे। इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गजेंद्र शेखावत साहब ने भी, उनके ऑफिस से भी कुछ कुछ लोगों को फोन करे गए। बीजेपी की कुछ और सीनियर लीडरशिप है जिन्होंने हमारे लोगों को फोन किया। हमारे 3 काउंसलर्स के घर पे बीजेपी के बड़े लोग पहुंचे ऑफर लेकर। जैसा कि मैंने बताया, 2 को 50 लाख का ऑफर और 1 को 75 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। ये साफ, खुलेआम, सरेआम बीजेपी लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खरीदने की, खरीद फिरोख्त की कोशिश कर रही है। देखिए, हम लोग जैसे ही उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, ऑफर करने की, ऑफर देने की कोशिशें करी, हम लोग चौकन्ना हो गए। और जैसे ही चौकन्ना हुए, हम हरकत में आए और हमने ये सारे एहतियातन मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए हैं। आज दोपहर तक कैमरे भी इंस्टॉल हो जाएंगे, सबके फोन पे रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है।
और अब कोई भी संपर्क करेगा हम आपको बताएंगे। देखिए, इसका कोई अगर लीगल एक्शन किसी धारा में बनता है तो हम जरूर इलेक्शन कमीशन से लेकर हर उस अदालत तक जाएंगे जहां से न्याय की उम्मीद हमें है। लेकिन सबसे पहले मैं जनता की अदालत में बीजेपी को एक्सपोज करना चाहता हूं कि कैसे बीजेपी के लोग हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं नाम आज नहीं बता रहा हूं, आज मैंने आपको एक ही नेता का नाम बताया बीजेपी का, जिनकी अगुवाई में, जिनकी लीडरशिप में ये हो रहा है, गजेंद्र शेखावत। मैं बाकियों के नाम जैसे ही रिकॉर्डिंग आएगी हमारे पास, हमने आज से ही लगाया है रिकॉर्डिंग पे सारे फोन्स, जैसे ही रिकॉर्डिंग आएगी आपके सामने, मीडिया के सामने रख दूंगा। रिकॉर्डिंग है मतलब अभी आएगी, अभी हमने रिकॉर्डिंग फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं डाले थे, अब डाले हैं, आज से डाल दिए हैं, अब डाले हैं। मेरे से नाम ना पूछे हमारे काउंसलर के, मैंने आपको बता दिया कि 14 में से 3 काउंसलर्स की जानकारी हमारे तक आ चुकी है कि उन 3 को ऑफर्स गए हैं, कल रात को गए हैं। कल अंधेरा होने के बाद, सूरज ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद उनके घरों पे उनके घरों पे बीजेपी के लोग पहुंचे और सीधा पैसे के ऑफर। थोड़ा एस्टैब्लिश करने के लिए डू वी हैव समथिंग, सम कंक्रीट एविडेंस? आज मैं आपके सामने इतनी बात रख रहा हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जैसे जैसे सामने आएंगी मैं आपके सामने रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? क्योंकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ देखिए, पहली चीज तो ये है कि अभी हमारे सारे काउंसलर्स जो भी जीते हैं उनकी मीटिंग पार्टी के प्रधान दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ होगी। उस बैठक में, जिस बैठक को माननीय मुख्यमंत्री जी चेयर करेंगे, उनकी अध्यक्षता में होगी, उसमें आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मेयर बनाने के लिए आपको बहुमत का आंकड़ा नहीं चाहिए। जो वोटिंग होती है म्युनिसिपल बॉडी में, उसमें आपको मैक्सिमम वोट्स चाहिए। दूसरे प्रत्याशी के सामने आप अपना मेयर बना सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन के अंदर 5 लोग अगर एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, जो आदमी सबसे ज्यादा वोट लेकर जाता है वो जीत जाता है। आपको 50% वोट नहीं चाहिए, 32% वोट भी आते हैं और आपका 32% बाकियों के वोट परसेंटेज से ज्यादा है तो मेयर आपका बनता है। तो ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारी मेयर बने, हमारी सरकार बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, इसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या कोशिश होगी कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन, उसमें भी आप? देखिए, दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन तो मुझे लगता है बिल्कुल साफ हैं। दिल्ली के लोगों ने पिछले 7 साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सिर्फ सुना ही नहीं है, देखा है, महसूस किया है, उसका फायदा लिया है। तो वहां तो आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहब कह बैठे हैं कि मेयर से साडा बनेगा, आपका बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे जी। तो कल से ये भी बात चलन में है सर कि दिल्ली वाला एपिसोड रिपीट हो सकता है चंडीगढ़? नहीं, ऐसा अभी स्पेक्युलेटिव, मैं स्पेक्युलेशंस पे, ऐसे हाइपोथेटिकल सवालों पे कुछ नहीं करना चाहिए। सीक्रेट वोटिंग होती है, अगर ये क्रॉस वोटिंग हो जाती है फिर उस कंडीशन नहीं, हाँ, देखिए, हम अपनी तरफ से हर चीज को सुनिश्चित करेंगे। वो हमारी पार्टी का एक प्रोसीजर होगा, स्ट्रेटेजी होगी, प्रोसेस होगा, वो हम पर छोड़ें, उसे हम ठीक से करेंगे। मैं आज सिर्फ इतनी ही बात आपके सामने रखना चाह रहा था कि बीजेपी के लोग सरेआम खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये उनका असली चेहरा चंडीगढ़ और पंजाब की आवाम के सामने आना चाहिए। उन्होंने नतीजे अभी आए ही थे कि खरीद फरोख्त शुरू कर दी है और लाखों रुपए के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। बेशुमार पैसा बीजेपी के पास है, आप सब जानते हैं, और वो दौलत लुटाकर लोगों के वोट को और लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ बीजेपी खरीद रही है? है जी? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ दूसरे पासे कांग्रेस वालों को बीजेपी? नहीं, हमारे साथ कोई संभव नहीं। मैं आपको उसके बारे में, देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हमारे सारे विनिंग कैंडिडेट्स बैठ के रणनीति आगे की बनाएंगे। जैसे ही रणनीति बनेगी, सार्वजनिक करने वाली रणनीति होगी, तो हम आपको बताएंगे। आइए दवन साहब, आइए। हाँ जी, हाँ जी, फिक्स है डेट होगी, फिक्स क्या कर? मैं आपको बता दूंगा, डेट 1-2 दिन में ही होगी।
इसी महीने होगी। केजरीवाल साहब का दौरा कदों होगा? होने वाला है, आपको वो उसकी सूचना भी आज शाम तक दे देंगे। बहुत जल्द है उनका, इसी साल है दौरा। हाँ जी, मीटिंग की इसी महीने करेंगे। 2 ही दिन रह गए महीने में, 2-3 दिन, इसी 2-3 दिन में ही करेंगे। आम आदमी पार्टी डेंट नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अब ये दोनों पहले कहा जाता था, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी गांव में, पिंडों में, रूरल पंजाब में बड़ा अच्छा करती है, शहर हार जाती है। तो वो तो पेंडू पार्टी है, पिंडों की पार्टी है, शहरी पार्टी नहीं है। जब चंडीगढ़ में हम जीत गए तो कहा जाता है ये तो शहरी वोट ले गए, इनका गांव में कुछ नहीं है, पिंडों में कुछ नहीं है। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक्स हमारे ऑपोजिशन वाले इस्तेमाल करते हैं। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जिसे शहर में रहने वाला भी और पिंडों में रहने वाला भी आदमी बहुत उम्मीद के साथ देख रहा है। ये नतीजे क्यों आए? पहली बार कोई एक नई पार्टी इलेक्शन लड़ती है और इतना बढ़िया नतीजा आता है, ऐसे तो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग इन रिवायती पार्टियों से, रिवायती सियासतदानों से और इस रिवायती सियासत से परेशान हो गए हैं। वही कांग्रेस, वही बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। चंडीगढ़ में 1996 में मुझे बताया गया कि कॉरपोरेशन बनी थी। 96 से लेकर आज तक 12 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल बीजेपी ने राज किया। लोग परेशान हो गए इन दोनों पार्टियों से। उन्होंने कहा एक विकल्प चाहिए, ऑल्टरनेटिव चाहिए, बदल चाहिए। ऐसे ही पंजाब में 1996 से लेकर आज तक 26 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा पंजाब में और 24 साल अकाली दल का राज रहा। लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा हमें बदल चाहिए, इन रिवायती सियासतदानों को, रिवायती पार्टियों को हटाओ। एक नए विकल्प आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की ओर पंजाब की आवाम भी देख रही है। यह विकल्प देने का, बदल देने का चुनाव था और पंजाब में भी यह विकल्प देने का, बदल देने का चुनाव होगा। जैसा कि मैंने कल कहा था, चंडीगढ़ सिर्फ एक झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। राजू जी, जो चीज़ चंडीगढ़ से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो गए। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से पंजाब में खत्म हो गई है। चुनाव के डेट्स आते आते और चुनाव आते आते, इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में सिर्फ 2-4 विधायक ही बचेंगे और बाकी सारे लोग, इनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े 4-4, 5-5 टाइम एमएलए, ये सब पार्टी छोड़ देंगे और कांग्रेस पूरी तरीके से पंजाब में खत्म होने की कागार पे खड़ी है। और मैं आज पंजाब की आवाम को ये कहना चाहता हूं, स्नेहा देना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो रही है पंजाब में। तो गलती से भी कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट मत बर्बाद करना, अपने वोट की कीमत संभाल के रखना। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਹੋਣ, वो तो जो ज्वाइन कर रहे हैं आप उनसे पूछें। आम आदमी पार्टी के भी कॉन्टेक्ट में देखिए, हम लोग, मैं फिर बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी साफ सुथरे लोगों को अपनी पार्टी में लेना चाहती और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेना चाहती है जिनका दिल पंजाब की खुशहाली के लिए धड़कता हो, अपनी निजी पर्सनल खुशहाली के लिए नहीं, पंजाब की खुशहाली के लिए जिस शख्स का दिल धड़कता है उस शख्स को हम अपनी पार्टी में ले आएंगे, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो। लेकिन जिन लोगों का मकसद कोई महकमे, कोई मंत्रालय, कोई चेयरमैनी, पैसा बनाना, रेता माइनिंग करना, माफिये चलाने, उन लोगों से हम दूर रहते हैं। वो लोग हमें अपनी पार्टी में नहीं चाहिए। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं, देखिए, अभी कोई बातचीत नहीं है। अगेन ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन राजनीति में आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजनीति में आने का अधिकार सबको है, इस देश में सारे नागरिकों को है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे संबंधित है सर, एक ये भी बयान है कि अगर संयुक्त समाज मोर्चा से अगर गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी अपने ही
पार्टी से चुनाव लड़ाएगी किसानों को? नहीं, देखिए अभी ऐसी मेरे पास तो कोई जानकारी, हाइपोथेटिकल सवाल है, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं इस पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता जब तक ऐसी कोई जानकारी मेरे पास है। उनसे मीटिंग हो रही है उनकी, हम हाँ बातचीत हुई है, मीटिंग होगी तो आपको बताएंगे, आपको इनवाइट करेंगे मीटिंग में, बहुत जल्द होने वाली है। हाँ हुई है। तो उसमें क्या केजरीवाल जी ने खुद इन काउंसलर से बात कर? नहीं, ये तो कल रात की बात है। ये तो मैं जैसा कि आपको बताया, वैसे तो हमारे दिल्ली से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी कल आए थे हमारे विनिंग कैंडिडेट से मिलने, उन्हें बधाई देने। हमारे लूजिंग कैंडिडेट जो हार गए चुनाव, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो वो तो खुद उप मुख्यमंत्री साहब कल आए थे चंडीगढ़ उन सबसे रूबरू होने, और बहुत जल्द केजरीवाल साहब सारे विनिंग कैंडिडेट से मिलेंगे। जो कैंडिडेट्स हार भी गए हैं, जो जीते हैं, हमारा वोट शेयर जो है तीनों पार्टीज में से सबसे कम है चंडीगढ़ में। वो तो सीट आम आदमी पार्टी 0% पे थी, आम आदमी पार्टी सीधा 28-29% पे पहुंच गई। ऐसी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस तो किसी की नहीं हुई इतिहास में। 1% का फर्क है, आधा परसेंट का फर्क है सारी पार्टियों में वोट शेयर में। लेकिन सीट कन्वर्जन की जहां तक बात है, मैक्सिमम सीट कन्वर्जन आम आदमी पार्टी की हुई है। 0.5%, 1% वोट शेयर तो बहुत छोटा होता है, और 1% चंडीगढ़ में तो 1% वैसे ही बहुत कम वोट होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि कुल आबादी ही बहुत कम है चंडीगढ़ की। तो 0 से 30% तक पहुंचना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूं नतीजा है जो चंडीगढ़ की आवाम ने, जनता ने हमारी झोली में डाला है। मैं चंडीगढ़ की आवाम का, जनता का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।